हमारे विधायक जी फोन करें, हेलो, हाँ जी, कैसे हो, अच्छे हैं, देख लेना, ठीक है, चाय ले आओ रे, चाय पिलाओ। वहाँ चाय बहुत मिलती है। अब जब समय आएगा, जैसे ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, इसे इन्हें भी मिलेंगे लॉलीपॉप। ये साहब ये इंजन खुले हैं हमारे, 4-5 इंजन खुली हैं एक ही रात में, और उनका कोई समाधान है नहीं रहा है। दीपक मंगला के पास कौन जाता है, वो सुनता है नहीं किसी की। बाबूजी पुलिस आई थी, वो कहते हैं कभी हमारी चौकी यहीं लगती है, यहीं लगती है, कभी वहाँ लगती है, ऐसा करते हैं पुलिस वाले। एरिया के नाम पे भटकाते हैं। हाँ जी हाँ। विधायक की बात करें तो कैसा काम कर रही है? क्या करा? कुछ नहीं करा, बताओ। कुछ भी नहीं करा। पलवल छोटा शहर है, कोई इतना बड़ा नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है, रोडों को ऐसे चमका सकते हैं, इतना रुपया आता है बहुत ज्यादा, पर कुछ नहीं होता। युवा हताश और निराश यानी कि विधायक से कहते हैं जंगल से कभी भी कोई एक सुई तक नहीं उठी, और अभी 2 साल से इतना ज्यादा आतंक है कि नशेबाजों का, और उसका एक रात में 5-5 इंजनें खुल जाना बहुत बड़ी बात है। कैसे किसान खेती करें, क्या करें? हो सकता है कुछ भी, क्यों ना प्रशासन उसमें सुनाई करता, ना हमारे विधायक जी कुछ उस पर गौर करते। किसान तो परेशान रहेगा। यहाँ के जो मुखिया हैं वो कोई काम तो करते नहीं है। हाँ जी से काम चल रहा है। हाँ जी आने वाले समय में हाँ जी रहेगी, क्योंकि काम तो इन्हें भी पड़ेगा। हमें तो पड़ता है 5 साल, इन्हें पड़ता है 15 दिन। बाकी ये है कि रूस्ट जनता जवाब बड़े प्यार से देती है, धीरे धीरे देती है। अब जब समय आएगा, जैसे ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, इसे इन्हें भी मिलेंगे लॉलीपॉप, क्योंकि समय आने पर सब अपनी अपनी देखें। रही बात रास्ते की, आप देख के आए कितना बढ़िया रास्ता है। विधायक तो कहते हैं कि भाई हवाई जहाज उड़ाने की तैयारी चल रही है। आप कमेटी चौक पे हमारे साथ चलिए, वहीं हवाई जहाज ना उड़ रहे। ये तो जंगल और एक कोना है शहर का। मजाक कर दिया विधायक ने विधानसभा में। हाँ, ये तो चलता रहेगा। और फिर रही बात यहाँ की अंजनन की, यहाँ अगर जिप्सी रात को 8 बजे 11 बजे एक आध चक्कर और मारे तो चोर एक नहीं रुकेगा, आने शुरू हो जाएंगे तो डरने शुरू हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं सुनता। राणा जी, यहाँ से सुबह से शाम तक 25 स्कूटी जाती होंगी भर भर के, लालवे से शराब की, कोई रोकने वाला नहीं है, खुल्लम चल रहा है। राणा जी बात करें पलवल जिले की एसपी अंशु सिंगला की, कभी गए उनके पास आप अपनी दरखास्त लेकर? देखो जी, अभी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, यहीं के इनसे बात होती है, इनके लॉलीपॉप ले लेके शांत बैठ जाएं। आगे कहाँ जा, आगे वाले कहाँ भेजेंगे? थाने में, चौकी में। यहाँ आएंगे, यहाँ फिर जीरो सुन। हमारे विधायक जी फोन करें, हेलो, हाँ जी, कैसे हो, अच्छे हैं, देख लेना, ठीक है, चुनाव आएंगे तो फिर आप क्या कहोगे? वोट हम भी कहेंगे बिल्कुल ठीक है, सिस्टम सही है, मंगला जी वोट मिलेंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। चाय ले आओ रे, चाय पिलाओ। वहाँ चाय बहुत मिलती है, तो हम भी चाय पिलाएंगे, वो भी चाय पिलाते हैं। कब वोट की बात तो समय बताएगा। अभी जैसा जैसा समय का परिवर्तन है, देखो। पंडित जी हैं परशुराम कॉलोनी से, पास में उनका इंजन है, और ये अजीत ठाकुर हैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। एक मिनट, वो हंसराज तो बेचारा है भी नहीं, छोटा बच्चा, वो गरीब आदमी है, उनको गुजर चुके वो। और एक हमारे रविंद्र सिंह जो मैं हूँ, उनका इंजन खुला है। एक हमारे जोगी समाज से हैं, महेश नाम है उनका, वो बेचारे बहुत गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं, उनका इंजन खुल गया। तो 4-5 इंजन खुले हैं यहाँ से। और बात करें, चलो ये तो इंजन खुला, और किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं बात करें तो? समस्या कई है, नशा की। अब यहाँ पे शाम को ये लगाइए कि इतना जमावड़ा रहता है, शाम को दिन में दारूबाज, सुल्पा, जाने क्या किस किस तरीके के नशे करने वाले लोग यहाँ आते हैं। हमें तो खेती करने में भी डर लगता है, जब हमारे इंजन मशीनरी सेफ नहीं, हम सेफ नहीं, किसी के साथ कोई घटना हो जाए। पहले हैरो भी तो उठी। जब बात करें, अगर रास्ते की बात करें तो यहाँ तक आने के लिए क्या कोई सुगम पथ है या नुकीले पत्थरों पर चलकर आना पड़ता है? हर रास्ता बीच में से बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है। विधायक तो कहते हैं विधानसभा में कि पलवल में रोडों की ऐसी कनेक्टिविटी है कि बाहर से आने वाले युवाओं को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वो तो कहते हैं कि पलवल की सड़क पे घोड़ा दौड़ा जाए
और अब तो हवाई जहाज भी उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। जी, एक बार कृष्णपाल गुर्जर जी ने, मंत्री जी ने यहाँ एक ये रोड बनवाया था, तो तब से बस एक बार बनाए, बाकी कई बार लोग गए हैं इसके लिए, अब टूटा पड़ा है, बिल्कुल जर्जर है, जिसपे निकलना हम बाइक्स वगैरह या कुछ लाते हैं, अपना साधन बुग्गी वगैरह लाते हैं, वो पिंचर और हो जाती हैं, इतनी उसमें नुकीली पत्थर बनी हुई हैं। साइकिल खींच के ले जा रहा देखो। आप पैदल निकलना भारी है उसमें, और क्या कहें। क्या मांग करते हैं? आपके जो सुनवाई नहीं हो रही है, कब तक का कोई अल्टीमेटम शासन प्रशासन को क्या देना चाहेंगे? उसके बाद क्या कार्रवाई आप लोगों की रहेगी? सर, हमने दरखास्त वगैरह दी हैं, लेकिन ना तो हमें उसकी कोई रिसीविंग मिली है, ना हमें उस तरीके से उनका प्रशासन का लग रहा कि वो हमारी कोई सहयोग करेंगे, क्यों पहले भी अब के तीसरी बार हमारे इंजन खुले हैं। करीब 25 से 30 हज़ार रुपए के आसपास इंजन आता है, कहाँ से ये गरीब किसान लेके आए। लेकिन क्षेत्रीय नेताओं का क्या कहें, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं फिलहाल। राम राम जी, आपको शुभ नाम? सुरेश जी। सुरेश जी, बात करें, किसान परेशान हैं, इंजन खुल जाते हैं, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या कहना चाहेंगे? इन भैया ने बोला है कार्रवाई तो होती नहीं है जी, कई दफ़े दरखास्त भी दे ली, कह ली जी, कोई आता भी नहीं है। कहाँ के और निवासी हैं? पलवल के जी, कुरोला मोहल्ले के। अब ये ठिया बन रहा है जी, यहाँ पे पीने खाने वाले आते हैं शाम के टाइम डेली जी, यहाँ पे दारू पीते हैं, नशाबाजी करते हैं जी, और जगह जगह बैठते हैं, ठिया बना रखा जी। जी अगर पुलिस चाहे तो जमीन से खोद के निकाल देगी, जी। आप भी समझते हो। अगर पुलिस चाहे जमीन से खोद के निकाल देगी, पर होएगा कुछ नहीं। क्या कारण नहीं होगा? कारण ये है, सबकी मिली भगत रहती है, पुलिस वाले को अपना कमीशन मिल जाता है। ये आरोप रहता है। लगा रहे हैं आप पुलिस पर सीधे सीधे। अरे अगर मैं आपको कहता रहा हूँ, अगर पुलिस चाहे तो खोद के निकाल देगी नीचे से। अच्छा प्रदीप जी, बात करें रोडों की, बात करें, हमारे विधायक जी ने विधानसभा में बयान दिया था कि रोडों की ऐसी कनेक्टिविटी है, बाहर से आने वाले युवाओं को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो आपको भी दिख रहा होगा, आप चल के आ रहे हो, रोड पे चल रहे हो, सब दिख रहा होगा आपको। विधायक जी क्या विधानसभा में सही कह रहे थे? क्या वास्तव में पलवल में सड़कों पर हवाई जहाज उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वो सच्चाई है? पैदल भी नहीं चल सकते। आप सोना मोड़ के रोड देख लो, क्या हाल हुआ पड़ा उसका। 5 साल से ज्यादा हो गया है, ठीक है, और 10 साल बीजेपी रही है, विधायक उन्हीं का ही है, ऊपर से लेके नीचे तक का सिस्टम सारा किसी का बीजेपी पे गई है, कुछ नहीं हुआ अभी तक रोड का। चोरी तो नशेबाज और ये कर रहे जी। हैं, पर हमारे तो ये है ना, हमारी ये चीज़ सुरक्षित रहे, इतना चाहते हैं हम कि ये चोर हैं इनको पकड़ो, और हमारे सामान है जो भी कुछ है, सारी चीज़ है उनकी वो हो हमारी पुलिस क्या कार्रवाई। कह देती है? पुलिस ये कहती है जी कि वहाँ पलवल में लगता है, कभी कहते लालवे में लगता है, कभी उसमें लगता है। हम तीनों में गए हैं, सदर में भी गए हैं, सिटी में भी गए हैं, जी। अपने हतीर मोड़ वाली में भी गए हैं। किसी जनप्रतिनिधि से शिकायत की थी कि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? गए हैं इन पे मंगला जी पे, क्या कह देते हैं उन्होंने वो? कह दिया है जी हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा। तो ये कितने तो समय पहले कहा था? ये कई बार गए हैं हमारे यहाँ से अब चुनाव लोग, आएगा तो फिर आप क्या कह दोगे? कह जब देंगे वोट जी हम भी मांगेंगे? वोट दे देंगे, और क्या। राम राम जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम? अमीर सिंह है जी। अमित सिंह जी, क्या मामला है? ये साहब, ये इंजन खुले हैं हमारे, 4-5 इंजन खुली हैं एक ही रात में, और इनका कोई समाधान है नहीं रहा है, इनका किया जाए। कब की बात है जी? ये 2 दिन हो गए जी इसको, 3 दिन हो गया। 3 दिन अच्छा, हो इससे गए। पहले भी कोई इस तरीके का काम हो चुका हाँ, है? इसके पहले भी 3 इंजन खुले थे ये। उससे पहले कॉलोनी में से गेट खुले। कोई थाने में, चौकी में दरखास्त दी थी आपने? दी थी दरखास्त, कहते थे? कोई सुनाई नहीं करते हैं साहब। कब से ये सिलसिला लगातार जारी है जो आपके सामान यहाँ से चोरी हो रहा है? ये साहब साल में 2 साल में हो ही जाता है, 6 महीना में हो जाता है। अच्छा, पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई की नहीं क्या? पुलिस आई थी, आती वो है। कहते हैं कभी हमारी चौकी यहीं लगती है, कभी वहाँ लगती है, ऐसा करते हैं पुलिस वाले। एरिया के नाम पे भटकाते हैं नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बात करें, हमारे विधायक हैं दीपक मंगला, आप लोगों ने कभी उनको कहा कि इस तरीके की परेशानी आ रही है? दीपक मंगला के पास कौन जाता है, वो सुनता ही नहीं किसी की बाबूजी। जाकर सुनता तो ही नहीं गए है थे? वो। नहीं गए थे हम उसके पास में। सुनता नहीं है? हाँ, जब आप गए नहीं तो हो आपको गए क्या थे। पता कि सुनता नहीं है? जब आप गए नहीं तो आपको क्या पता कि सुनता नहीं है? और एक आए होंगे जी, हम तो गए नहीं है जी। फिर आपको क्या पता कि वो सुनता नहीं है? अब सुनता है जब ऐसा ही है, नहीं सुनता हमारे सुनेगा नहीं वो, क्यों जी? सुनेगा ही नहीं। आप क्या हमारी पलवल के बाशिंदे नहीं हो? बासिंदा है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। राम नाम जी, आपका शुभ नाम? मांगराम शर्मा।
शर्मा जी, बात करें, किसान बड़ा हताश और परेशान है। किसानों की बात करते हैं, जवानों की बात करते हैं, लेकिन वहीं किसान खून के आंसू रो रहा है। आए दिन यही काम है जी। पहले यहाँ कभी ऐसा नहीं था, लेकिन अब तो 2-3 साल से बड़ा बुरा हाल है। गेट में उतार ले, कॉलोनी में से गेट 3-3 गेट एक साथ में। नाली पे जो जाल पड़े, जो सरकार ने करवाए, उन जालन को उखाड़ लेके लोग, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फ़ोन छीन लिया, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे बेटा को फ़ोन छीन लिया, उसकी कार्रवाई नहीं हुई। सरेआम यहाँ कॉलोनी में से चोर पकड़े गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, क्या लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होती तो कोई कार्रवाई- राजनीतिक आका है क्या इन लोगों एक दूसरे की टांग खींचते हैं, बस यही है। एक दूसरे की टांग खींचते हैं, कोई कहता है तो कुछ नहीं कहता है। उसमें खूब कॉलोनी पूरी भागी, यहाँ से फ़ोन छीन के लगे, एक लड़का को अपहरण कर लिया, उस पे बालक गए, कोई कार्रवाई किसी की नहीं, वो ताला मार के चले गए। शर्मा जी, बात करें, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, नेता है यहाँ के पलवल के, विधायक हैं और नेता हैं, उनसे आपने शिकायत की कि भाई पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही, नेता तो बेचारे हाँ कर लें जी, कभी चले जाओ, किसी काम के लिए चले जाओ, हाँ जी ठीक है जी, हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन होता नहीं। लॉकडाउन में मेरे तीनों बच्चे बेरोजगार, मैं बेरोजगार, और मैंने मंगला जी को वहाँ 3 बार रिज्यूम दे दिया। मैंने किसी बच्चा को वैसे लगवा दे, कोई कंपनी में घुसवा दो, पंडित जी हो गया, काम हो गया, उसके बाद कुछ नहीं। तो हम तो उस दिन से मैंने ठीक है जी, जब नहीं हुआ तो अपने घर बैठ जाओ, फिर जाने से क्या फायदा।